मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार थर्ड आर्टिस्ट एट कोलकाता स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। ये है थर्ड मेट्स गाइड सीरीज। यदि आपने इस धारावाहिक की पिछली कड़ियां नहीं देखी तो कृपया उन्हें पहले देखें। हम इस सीरीज में, इस धारावाहिक में चर्चा करेंगे कि यदि आप फ्रेशर थर्ड ऑफिसर हैं, पहली बार जहाज पे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस प्रकार से कार्य करना है, डेक पे किस प्रकार से आपने गुजरना है। क्योंकि कोई चीफ ऑफिसर आपके सर पे खड़े होकर आपको नहीं समझाएगा कि क्या क्या कार्य करना है, ना ही कप्तान आपको सर पे खड़े होकर गाइड करेगा या मार्गदर्शन करेगा कि क्या क्या कार्य आपको देखना चाहिए LSA FFA के संदर्भ में। मैंने पिछली कड़ियों में आपसे बात की, यदि पहला दिन है तो आप डेक की फेमिलियराइजेशन करें, अपना GA प्लान, जनरल अरेंजमेंट प्लान, और LSA FFA प्लान लेकर आप डेक पे राउंड्स लगाएं। मैंने अगली कड़ी में बात की कि फिर आप मस्टर स्टेशन पे देखें, मस्टर स्टेशन को चेक करें। उसके बाद मैंने कहा कि अब जितना समय है आप ध्यान दें LSA एवं FFA पर। एक दिन में आप कोशिश करें कि एक LSA या एक FFA, LSA अर्थात लाइफ सेविंग अप्लायंस, FFA अर्थात फायर फाइटिंग अप्लायंस, तो कोई एक चीज पकड़ ले और जहाज की वो जितनी भी आइटम वो जहाज पे हैं वो सारी आप तय कर लें, सारी आप परीक्षण उनका करें, सबका अवलोकन आप करें। आज बात करते हैं SCBA की, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus। यानी कि यदि आज का आपका दिन है डेक पे तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए, आपकी ये चेष्टा होनी चाहिए कि आज के दिन आप जहाज पे जितने भी SCBA हैं वो सब आप चेक कर लें, उसमें कोई समस्या ना हो, चेक कर लें। यदि कोई समस्या है आप नोट करके रखें। तो ये आज का दिन, आज के दिन का कार्य आपका होना चाहिए। अब SCA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus में क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे? चेक ऑल इक्विपमेंट्स फॉर क्लीनिंग एंड डैमेज। ये चीज हर एक इक्विपमेंट के लिए है। कोई भी इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, LSA हो या FFA हो, क्लीन हो, साफ सफाई हो, डैमेज ना हो, तो विजुअली आपने हर एक को देखना ही है। ये चीज हर इक्विपमेंट के लिए है, क्लीनलीनेस एंड डैमेज। ठीक, फिर आपने ये भी हर एक चीज के लिए देखना है कि जो भी आइटम जहां पर है वो अपने यथास्थान पे है, फायर एंड सेफ्टी प्लान के मुताबिक अपनी यथास्थान पे है या नहीं, ये तो आपको देखना ही है। फिर जिस स्थान पे है उस स्थान पे उसका IMO सिंबल है या नहीं। फिर आपके फायर एंड सेफ्टी प्लान में जितने नंबर हैं उतने नंबर वास्तव में भी हैं या नहीं। जैसे कि फायर एंड सेफ्टी प्लान में कोई इस जगह पर कम से कम 5 फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, या 2 सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus होने चाहिए। तो क्या वास्तव में भी उस स्थान पे उतने सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus है या नहीं। तो ये चीज आप हर एक इक्विपमेंट के लिए याद रखें। ये चीजें आपने हर एक इक्विपमेंट के लिए देखनी है। एक तो क्लीनलीनेस एंड डैमेज, आप विजुअली चेक करें, विजुअली चेक फॉर क्लीनलीनेस एंड डैमेज। साफ हो, गंदा ना हो, ग्रीस ना लगी हो, जंग ना लगा हो और डैमेज ना हुआ हो, रस्ट ना आई हो, कहीं से टूटा ना हो, कहीं से किंक ना पड़ा हो। किंक मतलब जैसे मुड़ जाता है, इसको किंक कहते हैं। ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, परमानेंट ही मुड़ जाता है जो, उसे किंक कहते हैं। ठीक है। उसके पश्चात स्विच ऑन द एयर सप्लाई एंड चेक। अब आपने विजुअली तो चेक कर लिया, सब ठीक है, कहीं गंदा तो नहीं है। आपने ये भी देख लिया कि कहीं से डैमेज तो नहीं है। अब चल रहा है या नहीं चल रहा, फंक्शन चेक करना है।
फंक्शनल है या नहीं, काम भी वो करता है या नहीं, कैसे करेंगे? एयर वॉल्व खोलें, स्विच दी एयर सप्लाई, एयर वॉल्व खोला, एयर सप्लाई खोली। अब क्या क्या चेक करना है? चेक कंटेंट्स ऑफ प्रेशर गेज ऑन सिलेंडर। जैसे आप खोलते हैं, जो नीडल है प्रेशर गेज पे डिफ्लेक्ट होगी। जब आप खोलते हैं, मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखें कि अवश्य अनिवार्य रूप से जो नीडल डिफ्लेक्शन है वो फुल पे दिखाए। जो आपका प्रेशर गेज होता है उसमें रेड कलर का एरिया होता है, लाल रंग का, फिर उसके बाद सफेद और फिर अंत में हरा। तो आपकी जो नीडल है वो हरे क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक, तो ये फंक्शनल है या नहीं, ये काम करता है या नहीं, उसको चेक करने के लिए, उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? एयर वॉल्व खोला और प्रेशर गेज देखा। प्रेशर गेज में नीडल डिफ्लेक्ट करनी चाहिए फुल पे, फुल पे कह लें, या वो जो हरा हरा इलाका है वहां पे, हर एक क्षेत्र में। उसके पश्चात चेक द फेस मास्क फॉर एयर टाइटनेस। आपने देखना है फेस मास्क में से एयर लीक तो नहीं हो रही, फेस मास्क एयर टाइट है या नहीं। अब इसके लिए क्या करना होगा? पहली बात तो दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी सील नहीं करने देती। अगर दाढ़ी है तो किसी कैडेट को साथ में रखो, कैडेट्स को शेव करके रखना पड़ता है हमेशा, सही बात है। तो कैडेट को साथ में रखो, उसके मुंह पे लगा देना। चलिए, कैडेट हो ना हो, यदि आपको करना पड़े, इतनी भी दाढ़ी ना हो, इसे स्टबल कहते हैं, इतनी भी दाढ़ी ना हो, नहीं तो एयर टाइटनेस आप चेक नहीं कर पाएंगे। एयर टाइटनेस चेक करने के लिए पहले तो चेहरा चाहिए चिकना। तो आप क्या करते हैं? आपने एयर वॉल्व खोला, आपने देखा डिफ्लेक्शन, जो प्रेशर गेज है उस पर डिफ्लेक्शन हुई नीडल की, और नीडल दिखा रही है फुल या हर एक क्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है एयर टाइटनेस। एयर टाइटनेस मास्क का कैसे हम चेक करेंगे? आप मास्क लें, नकाब लें, मुंह पे लगाएं यूं, इस प्रकार से। ठीक है, चाहे अपने लगाएं चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के लगाएं, जिस भी व्यक्ति के चेहरे पे लगाएं उसका चेहरा चिकना हो, दाढ़ी बिल्कुल ना हो, उस पे लगाएं। अब जो मास्क है, जो नकाब है, आपको पता है उसके उसमें दो ऑप्शन होते हैं। या तो डिमांड मोड पे होता है, डिमांड मोड मतलब जब आप खींचते हैं हवा तो ही SCBA में से हवा निकलती है, यह है डिमांड मोड। दूसरा होता है ऑटोमेटिक मोड की, या पॉजिटिव प्रेशर मोड। पॉजिटिव प्रेशर मोड मतलब आप खींचें या ना खींचें, SCBA से लगातार ही हवा निकल रही होती है। ठीक है, तो आपने समझा, SCBA का जो नकाब होता है उसमें दो मोड होते हैं, एक डिमांड मोड होता है और एक पॉजिटिव प्रेशर मोड। पॉजिटिव प्रेशर मोड का मतलब लगातार हवा निकल रही है, डिमांड मोड का मतलब जब आप खींचते हैं सांस तो ही हवा निकलती है। ज्यादा खपत कौन से मोड में होती है हवा की? पॉजिटिव प्रेशर मोड में ज्यादा खपत होती है। फिर हम पॉजिटिव प्रेशर मोड रखते ही क्यों हैं? वो इसलिए होता है कि बाय चांस, खुदा ना खास्ता, बुरी किस्मत में अगर किसी कारण आपका मास्क एयर लीक करने लगा, एयर लीक हो रही है, तो कम से कम पॉजिटिव प्रेशर बना रहेगा। पॉजिटिव प्रेशर का अर्थ है कि बाहर की गैस आपके नकाब के अंदर नहीं आएगी। ये प्रयोजन होता है पॉजिटिव प्रेशर का। ठीक है, तो एक बार फिर से, फेस मास्क जो है उसका एयर टाइटनेस टेस्ट कैसे करेंगे? मास्क लिया, मुंह पे लगाया, चिकने मुंह पे लगाया, उसके बाद आप डिमांड मोड पे ही रखें।
पॉजिटिव प्रेशर मोड पे ना रखें, डिमांड मोड पे रखें और हवा खींचे। आप हवा खींचे। हवा खींचने के बाद जो एयर वॉल्व है उसे बंद कर दें। एयर वॉल्व बंद हुआ, एयर वॉल्व जब बंद हो गया तो अब कोई हवा नहीं आ रही। जो कोई हवा नहीं आ रही तो वैक्यूम बन जाता है मास्क के अंदर। जब वैक्यूम बन जाएगा तो मास्क चिपक जाएगा, आपके मुंह से चिपक जाएगा और यूं समझे कि मुंह को दबाने भी लगेगा। ठीक है, इससे पता चलता है कोई लीक नहीं है। यदि कोई लीक होगा तो मुंह से चिपकेगा ही नहीं और ना मुंह पे दबाव पड़ेगा और फिर धीरे 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 गिर ही जाएगा। ये इस तरह से हम करते हैं फेस मास्क एयर टाइटनेस टेस्ट। ये आपसे प्रश्न पीएससी का सर्वेयर भी पूछ सकता है, तो ये बहुत आवश्यक है। चेक फेस मास्क फॉर एयर टाइटनेस। होल्ड द फेस मास्क to your face tightly. Press your face with putting on the straps. Breathe in. Switch off air supply. Now be ready to hear the whistle and then leave the mask. The mask should be stuck to your face and rather be crushing your face. This is the sign of air tightness. इसमें क्या करना है? सबसे पहले ध्यान रखें जिस भी आदमी पे आप ये प्रयोग कर रहे हैं एयर टाइटनेस टेस्ट का, उसका चेहरा चिकना हो, दाढ़ी ना हो। ठीक है, फिर आप क्या करें, आपने एयर वॉल्व खोला था, आपने प्रेशर गेज पे डिफ्लेक्शन देखी, नीडल की फुल दिखा रहा है या हर एक क्षेत्र में दिखा रहा है। फिर आपने क्या किया, जो फेस मास्क है उसे आपने आपने चेक किया कि डिमांड मोड पे ही है, पॉजिटिव प्रेशर मोड पे नहीं होना चाहिए, डिमांड मोड पे ही रखना है। फिर उसको सीधा पकड़ा, सीधा मुंह पे लगाया और जोर के आपने हवा को अंदर लिया, उसके बाद आपने जो प्रेशर गेज जो एयर वॉल्व है वो बंद कर दिया। जब आप एयर वॉल्व बंद करते हो तो हवा आनी बंद हो गई। जब हवा आनी बंद हो गई तो जो फेस मास्क है, नकाब है और आपका जो मुंह है, इसके बीच में क्या बन जाएगा, वैक्यूम बनने के कारण ये फेस मास्क आपके मुंह से चिपक जाएगा और बल्कि दबाव डालेगा मुंह पर यूं। तो उस समय आप छोड़ दें फेस मास्क को, आपको पता चल जाएगा कि ये फेस मास्क मेरे मुंह से चिपक रहा है और मुंह पे दबाव भी डाल रहा है। इसका अर्थ है कि वैक्यूम क्रिएट हो गया है, वैक्यूम बन गया है, कोई एयर लीकेज नहीं है। अगर एयर लीकेज होती तो एयर अंदर आ जाती और वैक्यूम नहीं बनता और ये फेस मास्क मुंह से गिर जाता। तो ये था फेस मास्क एयर टाइटनेस टेस्ट। अब इसी के साथ एक और टेस्ट हो रहा है साथ में, कौन सा, विसल टेस्ट। देखिए आपने क्या किया था, अभी आपने मुंह पे मास्क लगाया, आपने जोर से सूंघा, आपने एयर वॉल्व बंद कर दिया। जब एयर वॉल्व बंद किया तो आपने जितनी भी एयर थी सूंघ ली। जब आपने सारी एयर सूंघ ली, अंदर सारी वायु आपने ग्रहण कर ली, तो प्रेशर एयर गेज पे कितना होने लगेगा, जीरो। धीरे धीरे जीरो की तरफ नीडल जाएगी तो हर एक क्षेत्र से सफेद क्षेत्र पे पहुंचेगी, फिर सफेद क्षेत्र से लाल क्षेत्र पे पहुंचेगी। जैसे ही लाल क्षेत्र पे पहुंचती है नीडल, वो अलार्म की घंटी इस प्रकार की घंटी जो होती है वो बजने लगेगी। ये है विसल टेस्ट, ये बहुत आवश्यक है। ये विसल टेस्ट भी हो गया। यदि ये विसल टेस्ट नहीं हो रहा तो आपको ये रिपेयर के लिए देनी पड़ेगी। ये विसल टेस्ट अति अनिवार्य है। यदि पीएससी देखे कि विसल टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप फंस जाएंगे। और विसल टेस्ट का प्रयोजन क्या होता है, इसका ये प्रयोजन होता है कि आपको पता चल जाए कि एयर प्रेशर कम है, अब दूसरे को बचाना जरूरी नहीं, अब खुद की ही जान बचाओ। इसके बाद SCBA सिलेंडर मस्ट बी मार्क्ड विद द सीरियल नंबर। देखिए
जितने भी SCBA सिलेंडर्स हैं आप जरा उन्हें देखें, उन सभी पे एक सीरियल नंबर होता है, ध्यान दें, सीरियल नंबर हो। Notice on the surface of fireman's box what all markings and what all markings are stenciled or pasted। ठीक है, अब हम जाते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं फायरमैन्स बॉक्स पे। फायरमैन्स बॉक्स पे कुछ चीजें या तो स्टेंसिल हों या चिपकाई गई हो, या तो स्टेंसिल किया हो, आपने पेंट किया हो, या चिपकाया हो, लैमिनेट करके चिपकाया हो, या IMO और उसके साथ साथ IMO स्टिकर्स कुछ हों वो चिपकाए हों। अब ये क्या क्या है देखिए, IMO सिंबल होना चाहिए SCBA का, गूगल पे सर्च करके देखें IMO सिंबल SCBA का किस प्रकार से दिखता है। फिर IMO सिंबल होना चाहिए फायरमैन्स आउटफिट का। अब देखिए फायरमैन्स आउटफिट का IMO सिंबल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, F और E ये दो अक्षर होते हैं। फिर नंबर मतलब कितने फायरमैन आउटफिट हैं, एक फायरमैन आउटफिट उपलब्ध है इस बक्से में, फायरमैन बॉक्स के अंदर कितने फायरमैन आउटफिट हैं। अगर 2 हैं तो FE के साथ में वो नंबर होना चाहिए 2, जिससे देखते ही पता लगे कि इस फायरमैन बॉक्स में 2 फायरमैन आउटफिट उपलब्ध हैं। फायरमैन बॉक्स पे क्या क्या मार्किंग, क्या क्या स्टेंसिल होनी चाहिए, एक तो फायरमैन आउटफिट लिखा होना चाहिए, ठीक है, फायरमैन आउटफिट लिखा होना चाहिए। उसके सिवा अगर IMO सिंबल 2 नहीं है आपके पास तो उसको पेंट कर दो, वैसे तो होना अनिवार्य है, पर कभी ऐसा हो जाए कि कल को PSC है या 2-3 दिन बाद PSC है और अभी तक कंपनी वालों ने आपको सप्लाई ही नहीं किया IMO सिंबल, ऐसे में आप स्टेंसिल ही कर दो। उसके सिवा फायरमैन आउटफिट तो जरूर स्टेंसिल हो। अब जहां पे आपका फायरमैन बॉक्स है वहां पे आपकी फायरमैन बॉक्स इन्वेंटरी जरूर होनी चाहिए। ये इन्वेंटरी बताएगी, ये इन्वेंटरी क्या होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें बताया होता है कि कितने क्या क्या सामान है और कितने सारे हैं ये, ठीक है। अब ये किस प्रकार की दिखाई देती है, ये देखिए 7 आइलैंड्स में लिस्ट ही नहीं बनाई हुई थी ये, तो ये देखिए किस प्रकार से मैंने लिस्ट बनाई है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही ये कॉमन सेंस कह लें। मैं आशा कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बॉक्स है जिसमें नंबर है, सीरियल नंबर है, नेम है, क्वांटिटी कि भाई कितनी सारी हैं, ठीक है। अब ये जो इन्वेंटरी है इसके अपने फायदे हैं, एक तो PSC वाला चेक कर सकता है इसको, तो ये जरूर हो। दूसरा ये आपके लिए फायदेमंद है, आपको भी पता रहे कि ये सारी चीजें वहां पे उपलब्ध है कि नहीं। अब इस इन्वेंटरी में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले फायरमैन्स आउटफिट, फायरमैन आउटफिट में क्या होगा, एक अपर होगा जो ऊपर से पहनते हो, एक लोअर होगा, और उसके बाद जो फेस कवर होता है, पूरा फेस कवर होता है वो होगा। तो ये 3 चीजें होते हैं फायरमैन्स आउटफिट में। उसके बाद SCBA सेट, जब SCBA सेट बोलते हैं हम तो उसका अर्थ होता है कि सिलेंडर भी और मास्क भी। SCBA सिलेंडर तो अकेला सिलेंडर हो गया, SCBA सेट बोलते हैं तो SCBA सिलेंडर, उसका क्रेडल, उसका मास्क, ये सारे को बोलते हैं SCBA सेट। तो देखिए इन्वेंटरी में क्या क्या चीजें हैं, फायरमैन्स आउटफिट, फिर SCBA सेट, फिर बूट, फायरमैन आउटफिट के साथ के बूट। अब ये बूट
देखना ये रबड़ वाले बूट ना हो, कहीं रबर बूट्स हो गड़बड़ हो जाएगी। रबर बूट ना हो, वो गल जाएंगे, अधिक तापमान में गल जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे फायरमैन को। और पीएससी वाला आ गया, वो भी आपकी गर्दन पकड़ लेगा। ये स्पेशल बूट्स होते हैं, फायर रिडेंटेंट बूट्स। आप चेक करें इम्पा में, वो ही आपके पास होनी चाहिए, रबर बूट्स ना हो। फिर ग्लव्स, ग्लव्स भी किस प्रकार के होंगे? जो फायरमैन आउटफिट होगा आपका, उसी जिस प्रकार से फायरमैन आउटफिट बना होता है, आपने देखा है वो सिल्वर रंग का एक कपड़ा होता है, उसी से ग्लव्स बनते हैं, दस्ताने। उसके बाद लाइफ लाइन, लाइफ लाइन होनी चाहिए। अब लाइफ लाइन भी ऐसी वैसी ना हो, ये एक तो हो फायर रिडंडेंट, ठीक है, या फायर प्रूफ कह लें। दूसरा, कम से कम लेंथ कितनी हो, कितनी लंबाई हो, 40 मीटर का कॉयल हो कम से कम आपके पास ये। फिर फायर एक्स, ठीक है, जो कुल्हाड़ा होता है, फायरमैन के पास जो कुल्हाड़ा होता है वो जरूर हो। उसके बाद हॉल्स्टर भी हो। हॉल्स्टर क्या होता है? जो कुल्हाड़ा जिसमें रखा होता है, जैसे गोली होती है ना, बंदूक होती है, उसका हॉल्स्टर होता है, उसको हॉल्स्टर में रखते हैं। इसी प्रकार से जो कुल्हाड़ा होता है फायरमैन का, वो अपने हॉल्स्टर में रखता है। उसके बाद SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता था, VHF का प्रयोग किया जाता था वार्तालाप करने के लिए, ताकि फायरमैन बाकी लोगों से कम्युनिकेशन बना के रखे, संवाद बना के रखे कि मैं अभी कहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, या आग बहुत ज़्यादा है, या आग कम है, या मुझे बंदे मिल गए हैं, मैंने बचा लिया है, मैं पकड़ के बाहर लेके आ रहा हूँ। ये सारा संवाद करना होता है फायरमैन ने, सब, ताकि बाहर वाले लोगों को पता हो कि कहीं खुद तो नहीं फंस गया, फायरमैन बचाने वाला खुद ही तो नहीं शिकार हो गया। तो उसके लिए कम्युनिकेशन, संवाद बहुत आवश्यक है। पुराने जमाने में VHF होता था, फायर प्रूफ। अब आ गया है SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम। इतना घटिया है 7 आइलैंड्स, मैंने उन्हें खास तौर पे आग्रह किया था कि ये VHF का प्रयोग, VHF ना दें, हमें SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम दें। उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, उन्होंने VHF ही दी। अब आप सोचो, मास्क लगाए हुए हैं आपने, मास्क में आवाज कैसे जाएगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा VHF पे बात करना। जो SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसका एक माइक होता है, वो अपने आप ही लगा होता है आपके मास्क के अंदर, जिससे बात करना, संवाद करना बहुत आसान होता है। फिर टॉर्च, टॉर्च होनी चाहिए, स्पेयर बैटरी फॉर टॉर्च, ठीक है। फिर हेलमेट, आपका हेलमेट। फिर बेल्ट। अब बेल्ट किस लिए है? बेल्ट है जहां पे आपका होल्स्टर होता है, और इसी बेल्ट पे आपकी लाइफ लाइन भी लगती है। उसके बाद स्पेयर ब्रीदिंग एपरेटस बॉटल, तो स्पेयर बॉटल्स भी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ दूं। फायरमैन आउटफिट होना चाहिए, SCBA सेट, बूट्स, ग्लव्स, लाइफलाइन, फायर एक्स विद होल्स्टर, SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम, टॉर्च, स्पेयर बैटरी फॉर टॉर्च, हेलमेट, बेल्ट, स्पेयर SCBA बॉटल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम जो आता है वो फाइनली अटैच किससे होता है? VHF से ही होता है। कुछ और मॉडर्न वर्जन आ गए हैं, उनको लिए उनको बड़ा VHF भी नहीं चाहिए होता, उनके साथ ही एक इंटीग्रेटेड VHF होता है जो कि छोटा होता है। आपके पास जो भी SCBA हो, जो भी SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम हो, याद रखें SCBA कम्युनिकेशन सिस्टम प्रयोग तो VHF का ही करेगा, अंततः VHF का प्रयोग करेगा, इसलिए आपकी इस इन्वेंटरी में VHF भी हो, और जो VHF है तो स्पेयर बैटरी भी हो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। अब ये सारी चीजें आपने देख ली। अब देखिए, ऑयल टैंकर पे हो या किसी भी टैंकर पे हो, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है।
और दूसरे कार्गो शिप्स में हो उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है। कैसे आपको ध्यान होना चाहिए आप कौन से जहाज पे हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आपके पास SCBA और फायरमैन आउटफिट और सब कुछ है। SCBA उसके अनुसार है या नहीं। टैंकर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? फॉर ईच फायरमैन्स आउटफिट देयर मस्ट बी 2 स्पेयर SCBA bottles excluding the main SCBA set if there is a compressor on board. If there is no compressor on board, then 3 SCBA spare bottles excluding the main SCBA set must be present for each fireman's outfit. अगर आप किसी भी प्रकार के टैंकर पे हैं, सबसे पहली बात आपका SCBA सेट है, कम से कम आपके 4 SCBA सेट होने चाहिए। ठीक है, अगर किस में है ऑयल टैंक किसी भी प्रकार के टैंकर पे हैं 4 SCBA सेट होने चाहिए आपके पास, ध्यान रखें। अब हर एक सेट के लिए ठीक है 2 स्पेयर बॉटल होनी चाहिए। 2 स्पेयर बॉटल हर एक SCBA सेट के लिए होनी चाहिए। अगर जहाज पे एयर कंप्रेसर है, अगर जहाज पे एयर कंप्रेसर ही नहीं है तो हर एक SCBA सेट के लिए 3 स्पेयर बॉटल होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा एक ऑयल टैंकर है, मेरे पास 4 SCBA होंगे जहाज पे। SCBA आपने पहना हुआ है, पीछे सिलेंडर है, मुंह पे मास्क है। ठीक है, ये SCBA सेट है। अब आप ऑयल टैंकर में हैं तो कितने होंगे? ऐसे होंगे 4। ठीक है, तो हर एक SCBA सेट के लिए कितनी स्पेयर बॉटल होंगी? 2। तो यदि एक मैंने पहना हुआ है, एक मेरी पीठ पे है, तो ये एक SCBA सेट है। अब इसके लिए कितनी स्पेयर बॉटल होनी चाहिए? 2। ये रिक्वायरमेंट है, इसे ध्यान पूर्वक आप मन में बिठा लें। इतनी स्पेयर बॉटल्स होनी चाहिए कम से कम। इससे अधिक स्पेयर बॉटल्स हों तो आपकी मौज, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए।